यूपीपीएससी क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये लोक सेवा आयोग है जो बहुत सारे तरह तरह के एग्जाम लेता है। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम कई तरह के लेता है। ऐसे ही ये एक एग्जाम लेता है यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस होता है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्जाम देने के बाद जिसका क्लियर होता है वो एक सेवा, मतलब एक सेवा करता है, जो कि मतलब राज्य स्तरीय अधिकारी बन के उसको मतलब वो पूरा करना होता है। ठीक है, तो यूपीपीएससी क्या होता है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग है, ये परीक्षा लेता है। और यूपीपीसीएस क्या होता है? उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, और इसके तहत जो आपको सेवा मिलती है, जो सर्विस मिलती है, वो राज्य स्तर अधिकारी आप बनते हो यूपी में। मतलब आपकी पोस्टिंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तर प्रदेश के बाहर जो है नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, या फिर आप अंतिम वर्ष में हो, फाइनल ईयर में हो, तब भी जो है चलेगा। और ग्रेजुएट हो 33% मार्क्स से, ये मोर देन इनफ है। टॉप नहीं करना होता उसमें कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो। बेशक जो है आपके 33% मार्क्स आए हो, बस आप ग्रेजुएट हो तो जो है आप इस एग्ज़ाम में दे सकते हो। इसकी उम्र जो है वो निर्धारित की गई है 21 से 40 साल, मतलब 21 वर्ष जो है मिनिमम एज है, और मैक्सिमम जो है वो है 40 तक बस। फर्स्ट जो लेवल होता है इस पेपर का वो होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसको बोलोगे प्रारंभिकी परीक्षा। सामान्य अध्ययन के इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। फिर उसके बाद सी सेट का सामान्य अभिरुचि का ये पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। अब ये जो यूपीएससी की तरह ही बिल्कुल इसमें जीएस का पेपर होता है और सी सेट का पेपर होता है। इसमें भी मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये जो आपका सामान्य अभिरुचि, जो ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें जो है बस आपको 200 में से 67 मार्क्स ही लाने होते हैं। ये क्वालिफाइंग है। जब ये क्वालिफाई होता है तो आपका जीएस का पेपर चेक होता है, और इसमें 200 में से मैक्सिमम नंबर लाने होते हैं आपको इसको प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है उससे पहले हम मतलब इसके प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है वही बता देते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास एंड भूगोल, इतिहास एंड भूगोल जो GS 1 के लिए होता है। फिर आपको पढ़ना होगा राज्य व्यवस्था, जो GS 2 के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो अर्थव्यवस्था और विज्ञान और तकनीकी जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा GS 3 के लिए। किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? ये GS 3 के लिए। और उसके अलावा साथ साथ आप पढ़ोगे समसामयिकी भी, पर्यावरण भी, सरकारी योजना भी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी आ जाएंगी ये किसमें? GS 3 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बस इतना ही पढ़ोगे आप इसके लिए। उत्तर प्रदेश विशेष नॉलेज हो आपको, और इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान व तकनीक, समसामयिकी, पर्यावरण और सरकारी योजनाएं, ये सब पढ़ लो तो आपका जो है ये जीएस में ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। फिर जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर मुख्य परीक्षा जो होती है, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि सबसे पहला तो ये है स्टेप, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, जो 10th क्लास तक बोला जाता है, पर इसका लेवल बहुत हाई होता है। इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, अपठित गद्यांश मतलब कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स लाने होते हैं, पर बहुत ही टफ होता है। इसमें सोच समझ के जो है आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं सी सेट में। जब सी सेट में 33% मार्क्स आते हैं, 200 में से 67 आते हैं, तो आपका जो है ये जीएस का पेपर चेक होता है। और जीएस के लिए जो है आपको पढ़ना होता है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान व तकनीक, समसामयिकी, पर्यावरण, सरकारी योजनाएं, ये सब चीज़ें। और यूपी मतलब स्पेशल जो है जीके भी, वो भी पढ़ना होता है। फिर अब हम मेंस के एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं। तो मेंस के एग्ज़ाम में जो है इसमें ऑप्शनल पेपर नहीं होते हैं, अब पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। तो अब उसकी जगह पे होने लगे हैं यूपी स्पेशल मतलब GS 5 और GS 6 करके जो है ये एग्ज़ाम दिए गए हैं। पर सबसे पहला पेपर जो होगा आपका वो होगा सामान्य हिंदी का, वो 150 नंबर का होता है। फिर निबंध का पेपर होगा, वो भी 150 नंबर का होता है। फिर GS 1 में आता है इतिहास और भूगोल, ये आपका 200 मार्क्स का होता है। GS 2 में आता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, ये आपका 200 मार्क्स का होता है। GS 3 में आता है आपका अर्थव्यवस्था भी, विज्ञान व तकनीकी भी, और समसामयिकी भी, पर्यावरण भी, सरकारी योजनाएं भी, ये सारी चीज़ें आपकी GS 3 में आएंगी 200 मार्क्स में। फिर GS 4 का पेपर जो होता है वो नीति शास्त्र का होता है। ठीक है, ये नीति शास्त्र में चीज़ें आएंगी आपकी GS 4 में। और फिर GS 5 यूपी स्पेशल, GS 6 यूपी स्पेशल, 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के, इस तरीके से जो है होगा। फिर जब आपका मेंस क्लियर होता है तो फिर साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये ओरल टेस्ट होता है। तो इसमें क्या समझिए आप, ये जो है एक मतलब तब क्लियर होता है आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम, जब आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो। जैसे छोटे बच्चे अपना होमवर्क कवर कर लेते हैं, तब जाके जो है मतलब स्कूल में नेक्स्ट डे की क्लास अटेंड कर पाते हैं, और जब सारा होमवर्क कर रखा होता है, फिर उसको याद कर रखा होता है, फिर वे पेपर को क्लियर कर पाते हैं। उसी तरीके से ये जो फर्स्ट पेपर है हमारा प्रारंभिकी पेपर, ये तब क्लियर होता है जब आपने इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान व तकनीकी, समसामयिकी, पर्यावरण, सरकारी योजना, नीति शास्त्र, उत्तर प्रदेश विशेष नॉलेज, और
ये आपने लेखन को शैली जो है विकसित कर रखी हो, और फिर जो है आप लेखन शैली विकसित करके जो है प्रारंभिक की परीक्षा पास करते हैं, जिसमें आपने साथ साथ पढ़ रखा हो हिंदी भी, गणित भी, अंग्रेजी भी, अपठित गद्यांश भी, मतलब जो कि पहले इसको क्वालिफाई करोगे, फिर इसमें ज़्यादा स्कोर करोगे, फिर इसमें लिख के अपनी मतलब एबिलिटी बताओगे कि आप में ऑफिसर बनने लायक क्वालिटी है। फिर आपसे जो है ओरली भी जो है पूछा जाएगा, मतलब आमने सामने बात होगी, साक्षात्कार ओरल टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है, फिर इसकी प्रीलिम्स की बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, फिर इंटरव्यू में जो है आपने प्रीलिम्स में और मतलब मेंस में क्या किया है वो सब पता चल जाता है आमने सामने। तो इस तरीके से जो है आपका ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो एग्ज़ाम लेता है, कौन सा, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए। ये एग्ज़ाम जो है अभी प्रोबेबली कंडक्ट हो सकता है 12 अक्टूबर को। ये राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ली जाने वाली परीक्षा होती है, सबके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। स्टैंडर्ड बुक है ये, मतलब एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक इसलिए है क्योंकि नेशनल लेवल की बुक है ना ये, हर स्टेट में जो है एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, हिंदी का या इंग्लिश का, किसी का भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करने चाहिए, नोट्स भी खुद के बनाने चाहिए। मतलब इसमें जो है कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस लेवल की हो या फिर सेंटर वाली जो यूपीएससी है, उसके लिए 3 साल जो है लगते ही हैं। तो अगर स्कूल गोइंग कोई बच्चा है 17 साल का, तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, जिससे कि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। जब वो 3 साल ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करेगा तो 3 साल में जो है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ये क्लियर हो सकता है। अदरवाइज जो है आपको बहुत टाइम लग जाता है इसका पैटर्न समझने में, फिर इसका सिलेबस कवर करने में, और फिर आपको इस एग्ज़ाम की क्या नीड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको समझने में। सो इट विल टेक मतलब सो मच टाइम अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो, इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो है एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है।